नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। पंचाल समाज लोहारिया ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। आसन गांव में हुआ आयोजन। गैस आधारित शवदाह गृह में पहले शव का हुआ अंतिम संस्कार। पर्यावरण को बचाने लोगों में आने लगी है जागरूकता। डूंगरपुर सीमा पर मिले 14 लाख रुपए। पुलिस ने वाहन चालक को किया डिटेन। नाकाबंदी के दौरान कार से 40 लाख की नकदी बरामद। मामले में चालक सहित 2 जनों को डिटेन किया। डेरी गांव में दबंगों ने 2 युवकों के साथ की मारपीट। दोनों का एमजी अस्पताल में उपचार जारी। सभापति जेनू भाई ने ली भारत विकास परिषद की सदस्यता। संगठन का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ। भगवान राघवेंद्र सरकार को अर्पित किए 56 भोग। छीज के गुरु आश्रम में अन्नकूट महोत्सव। कोहाला घाटी में कार ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो पलटा, 6 लोगों को लगी चोट। एमजी अस्पताल में उपचार जारी। उदयपुर में घर में घुसकर 4 बदमाशों ने बंधक बनाकर वृद्धा से की लूट की वारदात। 20 लाख की ज्वेलरी लेकर हुए फरार। 12वीं ओपन परीक्षा में बैठी डमी परीक्षार्थी और दलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मूल परीक्षार्थी अभी पुलिस की पकड़ से दूर। सरपंच ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट तिमेड़ा बड़ा का समापन। घाटोल में भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। अनुज दास जी महाराज के सानिध्य में हो रही कथा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। पंचाल समाज चोखरा लोहारिया द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गांव आसन में किया गया। चोखरे के शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी हितेश पंचाल ने बताया कि विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंडोर व आउटडोर खेलों में समाज जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुमित्रा पंचाल, राजेश्वरी, योगिता, भूषण आदि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र के लिए नामित होने पर राजेश पंचाल खमेरा, ज्योतिष राजेंद्र पंचाल सामलिया, श्री त्रिपुरा सुंदरी साधना स्तोत्र की रचना करने पर साहित्यकार महेश पंचाल, माही बांसवाड़ा व विख्यात वास्तुकार चेतन पंचाल गनोड़ा को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों पर प्रशस्ति पत्र एवं शॉल द्वारा सम्मानित किया गया। समाज की समस्त अकादमिक प्रतिभाओं जिन्होंने बोर्ड कक्षाओं एवं उच्च शिक्षा में श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने पर जिला एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट खेल एवं अन्य प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मोमेंटो व अन्य पुरस्कार प्राप्त कर प्रोत्साहित किया। लोहारिया के अध्यक्ष दिनेश पंचाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल मुख्य अतिथि थे। 2 सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी ईश्वर लाल, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कारीलाल, दिनेश बावलवाड़ा, गोवर्धन धूलजी भाई, प्रतापगढ़ जी सहित समाज के स्थानीय व केंद्रीय कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संचालन महेश माही, डॉक्टर सुंदरलाल एवं सुरेंद्र ने किया और आभार प्रदर्शन पंकज पंचाल ने किया। पेड़ों की कटाई रोकने व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निर्मित गैस आधारित शवदाह गृह में मंगलवार को पहले शव का अंतिम संस्कार हुआ। शहर के कागदी पिकअप के निकट स्थित मोक्ष धाम में बनाए गए गैस आधारित शवदाह गृह में उद्घाटन के बाद यह पहला अंतिम संस्कार हुआ। मोक्ष धाम विकास समिति के अध्यक्ष सुनील दोषी ने बताया कि गैस वाले शवदाह गृह बनाने का निर्माण पर्यावरण संरक्षण करना है। साथ ही खासकर बरसात के मौसम में लकड़ियां गीली होने के कारण और एक से अधिक शव आ जाने के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ी। वहीं बारिश में लकड़ियों के गीला होने के कारण शव जलाने में काफी परेशानी भी हुई। अब गैस आधारित शवदाह गृह में मात्र एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की मदद से शव का अंतिम संस्कार हो सकता है। मंगलवार को शहर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के परिवार में हुई महिला की मौत के बाद उनके शव का यहां अंतिम संस्कार किया गया। दोषी ने बताया कि पूरी तरह से सनातन संस्कृति का संरक्षण करते हुए और विधि विधान पूर्वक यहां अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद मृतक की अस्थियों को संग्रहित करने का
व अन्य विधियों का पूरा यहाँ इंतजाम किया गया है। उन्होंने शहर के लोगों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने व सहयोग करने का आह्वान किया। बांसवाड़ा में बीती रात को एक कार से 40 लाख रुपए की राशि मिलने के बाद अब डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने 84 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सीजन की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सागवाड़ा पुलिस ने माही पुल पर नाकेबंदी के दौरान एक गुजरात नंबर की कार से 14 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। एक बैग में कैश भरा हुआ था। सागवाड़ा थानाधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनावों को लेकर जिले में आचार संहिता लागू है। इसके तहत जिले के सभी बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। इसके तहत सागवाड़ा थानाधिकारी की टीम ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के माही पुल पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान सागवाड़ा की ओर से आ रही एक गुजरात नंबर की कार का चालक नाकेबंदी को देखकर कार को वापस घुमाने लगा, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ा। कार चालक करण सिंह पुत्र डूले सिंह राव निवासी डेयाना थाना गढ़ी बांसवाड़ा घबरा गया, जिस पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार में एक बैग में भारी कैश भरा हुआ था। कैश ले जाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इस और पुलिस ने कैश जब्त कर गिनती की, जिस पर 14 लाख कैश पाया। पुलिस कैश के संबंध में जांच कर रही है। वहीं पुल चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। कार चालक सागवाड़ा की तरफ से कार को तेज गति पूर्वक चला के लाया, जो पुलिस जाब्ता को वो नाकाबंदी देखकर गाड़ी पुनः मुड़ाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसको पुलिस जाब्ता ने त्वरिता दिखाते हुए पकड़ा। गाड़ी को नियमानुसार चेक किया गया तो गाड़ी के पिछले सीट पर एक भूरे कलर का बैग मिला, जिसमें कुछ नकदी रुपए मिले, जिनको नियमानुसार गिनती की गई तो 500 की गिड्डियां होकर के कुल 14 लाख रुपए मौके पर पाए गए, जिनके बारे में श्री करण सिंह जी को बिल बिल्टी और वैध कागजात के बारे में पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होना पाया जाने से मौके पर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की गई। इसके बारे में अग्रिम जांच जारी है। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर हमें संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। राजतालाब थाना पुलिस ने डूंगरपुर मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 40 लाख की नकदी बरामद की। वहीं मामले में चालक सहित 2 जनों को डिटेन किया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर दिए गए निर्देशों के तहत नाकाबंदी की जा रही है। इसी के तहत राजतालाब थाना पुलिस ने थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में थाने के बाहर ही नाकाबंदी। इस दौरान डूंगरपुर की ओर जा रही एक कार को रोककर तलाशी। कार की डिक्की में एक गत्ते का कार्टन मिला। उसे खोलकर देखने पर नोटों के बंडल मिले। गिनने पर राशि 40 लाख रुपए की। कार में 2 जने सवार थे। चालक ने अपना नाम अनिल कटारा निवासी सेमलिया गढ़ी और साथ बैठे व्यक्ति ने विमल जैन निवासी परतापुर बताया। पूछताछ में दोनों राशि के संबंध में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर पुलिस ने राशि जब्त कर ली। अनिल और विमल को डिटेन किया गया है। आज श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बांसवाड़ा रेंज बांसवाड़ा व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बांसवाड़ा व श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय व्रत बांसवाड़ा के निर्देशन में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए चेन स्नैचिंग व अवैध प्रकार की गतिविधियों पर रोकथाम हेतु थाना हाजा पर संध्याकालीन गश्त व वाहन चेकिंग के निर्देशानुसार इमरोजा 5/11/2024 को थाना हाजा से अलग अलग पॉइंटों पर जाब्ते को श्रीमान SHO साहब थाना राजतालाब द्वारा नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे, जहां पर जरिए मुखबिर श्रीमान SHO साहब को सूचना मिली कि एक कार हैरियर बरंग गोल्डन व सिल्वर पट्टे की, जिसके नंबर RJ03 CB 9134 में अवैध हवाले के रुपये लेकर शहर बांसवाड़ा से डूंगरपुर रोड की तरफ जा रही है, जिस पर नाकाबंदी में लगे जाब्ते को अलर्ट किया जाकर सख्ती से वाहन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए, जिस पर 7 PM पर थाने के सामने कर रहे नाकाबंदी में गौतमलाल हेड कांस्टेबल मैं जाब्ता द्वारा सरकारी वाहन के नाकाबंदी के दौरान उक्त कार आते नजर आई, जिसे रोक कर चेक की तो जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक चालक और एक वाहन स्वामी, जिसको रोक के कार की डिक्की खुलवा के चेक किया तो एक कार्टून में
कार में रखे 40 लाख रुपए होना बताया। जिस पे उनका नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम अनिल पिता पवन कटारा, उम्र 23 साल, निवासी सेमलिया थाना गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विमल जैन, पिता नानालाल जैन, जाति जैन, निवासी प्रतापपुर गणेश मंदिर के पीछे, थाना गढ़ी, जिला बांसवाड़ा का होना बताया। उक्त रुपयों के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, न ही कोई वैध दस्तावेज पेश कर पाए, जिसे जब्त किया और विस्तृत जांच जारी है। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हकीम है, सहायक उप निरीक्षक थाना राजतला। डेरी गांव में मंगलवार को गांव के कुछ दबंग लोगों ने 2 युवकों के साथ बिना किसी कारण के जमकर मारपीट। दबंग लोगों ने एक युवक के पेट पर धारदार हथियार और दूसरे युवक के सर पर लठ से वार किया, जिससे दोनों को गंभीर रूप से चोटें आई। दोनों युवकों को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवकों के परिजनों ने बताया कि बाबूलाल पुत्र सोहन के सिर पर और राजू पुत्र कालू के पेट पर धारदार हथियार से चोट लगी है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल और राजू गांव में किसी काम से गए थे। इस दौरान गांव के दबंगों ने बिना किसी कारण के दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मौके से भाग गए। बाद में इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वहां मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए। राजू हाँ, पिता कालू, कालू ने पेलानु इने बापुलो, बापूलाल, हाँ, पिता सोवन, सोहन, हाँ, गाम गयु है डेरी, डेरी नापला डेरी। आओ, ठीक है। मारियो मारपीट कहाँ थी है? वहाँ माल पे, टिंकी पर, ये गाम में? हाँ गाम में, ठीक है। मारो वारो कौन है? गामना से? गामना से, कोई झगड़ो तो पहलो? कोई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ो कोई नहीं झगड़ा तो नहीं પછી था। કેમ માર્યા ને? फोन पे हादी, हाँ। इधर आओ, अपने बेटा हादी ने मारिया सोरा ने। કઈ દારૂ વાળું પીવા બેઠા હતા? कोई दारू वाली नहीं था, હે? कोई दारू वाली દારૂ પીવા બેઠા નહીં હતા કે? नहीं था। હું માર્યો આને? હું માર્યો? सक्कू मारियो हूँ मैं, सक्कू मारियो? मारियो, हाँ, આનું શું નામ? સક્કુ માર્યો એનું? राजू, રાજુ ને પેલાનું? बापूलाल, બાબુલા એને લઠ માર્યો। हाँ लट मारियो। भारत विकास परिषद बांसवाड़ा इकाई का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम मंगलवार शाम को संपन्न हुआ। इस अवसर पर सदस्यों की ओर से जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने अपने परिवार के साथ भारत विकास परिषद की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समाज की मुख्य आवश्यकता बच्चों एवं युवाओं में संस्कारों के बीजारोपण की है। आज कई घर ऐसे हैं जहां माता पिता अकेले ही जीवन यापन करते हुए संसार से विदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर विदेशों में जाकर जीविकोपार्जन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने देश और घर की सुध-बुध लेना भी उन्हें आवश्यक नहीं लगता। भारत विकास परिषद वास्तव में संस्कार और सेवा का आईना है। मीडिया प्रभारी कल्पेश मेहता ने बताया कि परिषद की सेवा एवं संस्कार के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर जैनेन्द्र त्रिवेदी, सनत जैन एवं अविचल नशनावत ने सपरिवार परिषद की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी ने की। परिषद परिवार के विभिन्न सदस्यों एवं बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें हिमाया स्वर्णकार, जया स्वर्णकार, येशा तलवाड़िया आदि ने प्रस्तुति। परिषद परिवार की जोड़ियों द्वारा डांस एवं सुंदर गरबों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति त्रिवेदी जी का शांतिलाल सेठ, नीरज मेहता व डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी द्वारा उपरना उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए परिषद अध्यक्ष नीरज मेहता ने बताया कि स्नेह मिलन समारोह आपसी सद्भाव, सामाजिक समरसता व भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। अतः परिषद द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं। शांतिलाल सेठ ने त्रिवेदी जी की कर्मठता एवं सक्रियता को सम्मान देते हुए प्रशस्ति पत्र का वाचन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर आशा मेहता, डॉक्टर सरोज नगावत, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, उपाध्याय महावीर नशनावत, जिला समन्वय हरेश लखानी, मदन मोहन मेहता, राजीव सराफ, कोषाध्यक्ष गायत्री शर्मा सहित समस्त पदाधिकारी व बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। स्नेह मिलन कार्यक्रम में शानदार आतिशबाजी तलवाड़िया परिवार की ओर से की गई। कार्यक्रम का संचालन धर्मिष्ठा पंड्या ने किया एवं आभार सचिव संजय गुप्ता ने माना। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर छींच कस्बे के प्राचीन सिद्ध पीठ गुरु आश्रम के राघवेंद्र सरकार मंदिर में
बुधवार को लाभ पंचमी के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। आश्रम से जुड़े पंडित नरेंद्र आचार्य ने बताया कि लाभ पंचमी के पावन अवसर पर प्रातःकाल भगवान राघवेंद्र सरकार की मंगल आरती, पूजन अर्चना कर मंदिर को फूलों से सजाया गया। इसके बाद ठाकुर जी के विशेष दर्शन किए गए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को भगवान नाम और भगवत भक्ति का महात्म्य बताते हुए गुरु आश्रम के महंत घनश्याम दास महाराज ने कहा कि भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाती है। भक्ति जब मनुष्य में आती है तो वह भक्त बन जाता है और भक्त ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। इस मौके पर श्री द्वारकाधीश गौशाला तलवाड़ा के गौ भक्त संत रघुवीर दास महाराज ने भी भक्तों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों द्वारा हरिनाम संकीर्तन व सत्संग का आयोजन किया गया और विभिन्न स्वादों से युक्त 56 व्यंजनों का भोग भगवान राघवेंद्र को अर्पित किया गया। 56 भोग लगातार महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसे सैकड़ों भक्तों ने श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। विनोद मेहता एवं परिवार ने महाआरती की और भक्तों ने जमकर आतिशबाजी कर प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय जयकार की। अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद लेने के लिए आसपास के गांव सहित वागड़, मेवाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सदर थाना क्षेत्र के कोहाला घाटी में मंगलवार देर शाम को एक बेकाबू कार ने सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और इसमें सवार 6 लोगों को चोट लगी, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल तलवाड़ा में ले जाया गया। वहां डॉक्टर निकुंज सिंघवी और जलज द्विवेदी ने प्राथमिक उपचार करने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया। परिजनों ने बताया कि कमलेश, शकुंतला, लक्ष्मण, दुर्गा, रमेश और पारी निवासी सागेता, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जिनका उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि शकुंतला बीमार थी, उसके इलाज के लिए तलवाड़ा आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में कार ने ऑटो को टक्कर मार दी थी। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू अशोक विहार कॉलोनी में लुटेरों ने 64 साल की वृद्धा को बंधक बनाकर करीब 20 लाख के 28 तोले की सोने की ज्वेलरी लूट कर ले गए। वारदात वृद्धा अनीता पोरवाल के न्यू अशोक नगर स्थित मकान में हुई, जब वह घर में अकेली बहू बेटे घूमने गए थे, जबकि पति अपनी सॉफ्टस्टोन फैक्ट्री पर गए थे। मौका देखकर बदमाश अंदर घुसे और छत पर गेंद जाने की बात कहकर छत पर जाने लगे। इतने में अन्य बदमाशों ने वृद्धा को धक्का दिया और उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद उनके हाथ से 1.5 तोले के सोने की चूड़ियां व कान के टॉप्स उतरवा लिए। फिर महिला को कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने अलमारी से 4-4 तोले के 3 पाटले, सोने की 2 चैनें, मंगलसूत्र व अन्य जेवर चुरा। वृद्धा के मकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे, ऐसे में पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह जाप्ते के साथ मौका वारदात पर पहुंचे और एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य एकत्रित किए। पहले 2 जने आए थे बाहर, एक लंबा था, एक थोड़ा छोटा था। उसने कहा कि आंटी हमारी बॉल, मेरे अंकल बंद करके बैठी थी अंदर, उन्होंने कहा कि मेरी बॉल गिर गई आंटी, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी छत पे गिर गई है। तो वो फिर क्या आंटी किवाड़ खोलो, जो हम ऊपर जाके आते हैं। तो मैंने कहा वो बच्चे खेल रहे हैं, गिर गई होगी। तो मैंने किवाड़ खोला, वो ऊपर गए, 2 नाल ऊपर चढ़ गए, वापस नीचे उतरे। तो मैंने कहा बॉल तो ही नहीं आपके हाथ में, कि बॉल हमने है मिली ही नहीं। पहले तो उन्होंने यूँ कहा, ये उधर गिरा दी, मतलब पीछे की साइड में हमने गिरा दी। फिर वापस वो गए, फिर वापस आकर लगा कि मैं मेरे बैठ गई, मेरा काम कर रही थी। फिर वापस एक जना आया, गोरा और गोल मुँह वाला, वो आया, वो कहता है कि आंटी हमारी बॉल गिर गई। मैंने कहा अभी तो ले रहे बॉल, बार बार क्या ये बॉल का। मैंने कहा बार बार क्या ये बॉल का। तो आपको क्या, वो 2 जने गए, वो कह रहे हैं कि अब मेरे को तो आंटी डांटेगी जब मैं आया हूँ, तो मैं उनसे कह दूंगा, मतलब कि आंटी हम खेल रहे थे, वापस बॉल गिर गई। तो वापस आए, वो ऊपर गए, वो आया अकेला आया था, उस समय वो नीचे थी, वो ऊपर गए, वो साइड में होंगे। तो वो आया अकेला आया, वापस ऊपर लेके और गया, ऊपर से बॉल वापस नीचे उतरा, तो मैंने कहा बॉल तो ही, बॉल पीछे डाल दी, बॉल तो पीछे डाल दी। फिर जैसे यहाँ गेट के बाहर आया, मेरे यहाँ बाहर, उन्होंने कहा आंटी पानी पीला। तो मैंने कहा एक गिलास अंदर से लेके आई, मैंने उसको पानी दिया। पानी, मैंने कहा बाहर चलो, बाहर पियो, मतलब बाहर चल के, बाहर नहीं, और यहीं पे अंदर से मेरे को यहाँ सोफे के यहाँ पे लिटा के मेरा मुंह दबा दिया और हाथ और ये सब दबा दिया। एक ने, वो 3 बाहर ही थे, 3 को मैंने, वो बाहर ही थे, उन्होंने मेरे को गले या दबा दिया, फिर मुंह दबा दिया, गला बिल्कुल, हाथ के चूड़ियाँ निकाल दी और मेरा मतलब बोलने ही नहीं देगा मेरे को कुछ, गला घुट के। एक कान का भी खुला, लेकिन वो वहीं गिर गया। फिर वापस मेरे को कहता है, फिर 5-1 मिनट तक तो उसने दबा, मतलब ऐसे ही करके रखा, मुंह दबा के। फिर वापस मेरे को
मतलब छोड़ा और खड़ा किया कि अंदर रसोई में ले गया। वही एक आदमी से रसोई में ले गया, रसोई में जाके कहता पानी पानी पिला वापस। तो मैंने कहा तू खुद ही पिला। वहीं पे गेट के वहीं पे उल्टियाँ करने लग गया। मीटिंग की हाँ, वो मीटिंग करने लग गया वो बार। मैंने कहा बाहर चलो, आपको जो मैंने फिर वहाँ पे कहा मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तू बता मुझे कि क्या चाहिए तेरे को, किस लिए मेरे को मतलब हो रहा है। तेरी माँ के साथ ऐसा कोई करेगा तो तू क्या सोचेगा कि मैं आपके बेटे से पैसे मांगता हूँ। तो मैंने कहा मेरा बेटा कौन है, नाम बताया ही नहीं। मेरा बेटा कौन है बता तू। तो नाम बताया ही नहीं। फिर कहता है कि मैं उनसे पैसे मांगता हूँ। तो मैं पैसे मांगता तो मैं तेरे को कल की तारीख में पैसे दिलवा दूँगा। तो ठीक है, वो उसके फिर वापस कहता है कि फिर बाहर ले आया, मतलब इधर ला के मेरे को इधर इस कमरे में चल, मेरे बेटे के कमरे में, उधर बेटे के कमरे में लेके गया और बाहर से गेट बंद कर दिया। बाहर से गेट बंद कर दिया। अब मेरा कोई है ही नहीं, ना फ़ोन है मेरे पास में, ना कुछ है। अंदर मेरे को बंद करके बिठा दिया। मैं आपको छोड़ दूंगी, यूँ कह रहा मैं आपको अभी हम गेट खोल देंगे, आपको बंद नहीं करेंगे, यूँ नहीं करेंगे। बंद कर दिया और फिर वापस वो अब इधर आके उन्होंने ये कबाड़ा किया होगा। मैं अंदर थी, अब उधर कोई रास्ता भी नहीं, फ़ोन भी नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर 5-7 मिनट हुए, मैं मेरे भगवान का जाप कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने मेरी खिड़की खोली, उसकी जैसे खिड़की थी उसकी, उसको खोल के मैंने आवाज़ें लगी, आंटी आंटी आंटी, अंकल आंटी अंकल, जो भी सुने जो। फिर ये मेरे पड़ोसी जो थे उधर बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में 12वीं ओपन बोर्ड परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक दलाल और अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सरेड़ी बड़ी निवासी दलाल संतोष कटारा और डमी अभ्यर्थी रंजना भगोरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12वीं ओपन परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठने के मामले में केंद्राधीक्षक कौशिक भट्ट ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था। आरोपी दलाल संतोष कटारा ने अपनी मालकिन सोनल सोनी को 12वीं की परीक्षा पास कराने के लिए रंजना को डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा में बिठाया था। पुलिस इस पर पूरे मामले में दलाल और डमी कैंडिडेट से पूछताछ कर रही है। वहीं मूल परीक्षार्थी सोनल सोनी अभी फरार चल रही है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद मीणा ने निर्देशन में कोतवाल देवीलाल मीणा प्रकरण की जांच कर रहे हैं। हुआ था, उसके बाद में अनुसंधान करके और हमने जो आरोपी थे उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और सोनल सोनी के स्थान पर रंजना के द्वारा परीक्षा देना पाया गया। तफ्तीश करके और स्कूल वालों के बयान लिख के हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, रंजना को और संतोष कटारा। आगे जो भी सोनल सोनी और जिसमें इनकी भूमिका है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर ये जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, सर इनकी पहले भी कोई भूमिका थी सर किसी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ जानकारी में नहीं आया है। हालांकि हमने इस संबंध में काफ़ी पूछताछ की है, लेकिन लगता है कि इन दोनों ने पहली बार ही ये प्रयास किया। सरपंच ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट टिमेड़ा बड़ा का समापन। टिमेड़ा बड़ा सरपंच रमन लाल राणा के सानिध्य में सरपंच ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिमेड़ा बड़ा स्कूल मैदान पर आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में आबापाड़ा टीम विजेता रही और आदर्श टीम उप विजेता रही, जिसे सरपंच रमन लाल राणा द्वारा विजेता आबापाड़ा को प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए और ट्रॉफी तथा उप विजेता आदर्श को 11,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यह जानकारी आयोजन कमेटी के सुनील रावत ने दी है। शक्ति और भक्ति की धरा मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना के संस्थापक महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री चेतन दास जी महाराज के आशीर्वाद से श्री महंत हरिओम दास महाराज के सानिध्य में 6 से 13 नवंबर तक चलने वाले श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का घाटोल में शुभारंभ हुआ। चेतन दास जी महाराज के शिष्य अनुज दास जी महाराज के व्यासत्व में प्रायोजित कथा के शुभारंभ से पूर्व भागवत पोथी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली, जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुषों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। सत्यनारायण भगवान के मंदिर से पवित्र माही नदी से पूरे जल के साथ कलश यात्रा प्रारंभ होकर घाटोल नगर की सभी गलियों में भ्रमण करते हुए कथा स्थल प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड पर स्थित नरेंद्र दास नारायण दास ट्रांसपोर्ट फार्म हाउस पर पहुंची। विद्वान पंडित कमलेश खंडेलवाल मुंगाना व ओम प्रकाश उपाध्याय द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों से पूजा कर्म संपन्न हुआ व जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ज्ञानानंद तीर्थ धाम भानपुरा पीठाधीश्वर मध्य प्रदेश से पधारे जगत गुरु का दिव्य दर्शन आशीर्वचन आरती के बाद कथा का श्री गणेश हुआ। इसी क्रम में आयोजित इस कथा के मुख्य यजमानत्व का लाभ नरेंद्र दास पुत्र नारायण दास मितेश रजत परिवार को प्राप्त हुआ। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों पर दीपक जी दमामी,
व ओम प्रकाश जी उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत भजनों पर घनश्याम वैष्णव व संजय चिंटू दुबे दीपक जजवानी द्वारा वाद्य यंत्रों की संगत की गई। कुलदीप गृहस्थी ने बताया कि इसी पावन दिव्य कथा महोत्सव के दौरान महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज, कमलेश जी भाई शास्त्री, श्री महंत घनश्याम दास महाराज, संत रघुवीर दास महाराज, कथावाचिका जयमाला वैष्णव, त्रैमासिक पत्रिका ज्योतिष रत्न के संपादक इंद्रमल चौधरी व मुख्य अतिथि की उपस्थिति रहेगी। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर हमें संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।